अध्याय 521 अतिरिक्त अध्याय 7 सभी के साथ खरीदारी करना। श्री म्यू, क्या आप हमें विस्तार से बता सकते हैं? जियांग तियान और अन्य लोगों ने पूछा। आखिरकार म्यू कोंगजी तीसरे स्तर के ब्रह्मांड से थे और इस जगह के बारे में अधिक जानते थे, इसलिए उन्हें उनसे कुछ चीजें पूछनी थीं। कोर यूनिवर्स अन्य ब्रह्मांडीय क्षेत्रों से अलग है। यह एक महाद्वीप है, न कि स्टार फील्ड या आकाशगंगा। ये ठीक इस वजह से है कि महाद्वीप पर विभिन्न बल एक दूसरे से सटे हुए हैं, इसलिए विभिन्न संघर्षों को तोड़ना आसान है और सुपर पावर की एकाग्रता वहां सबसे अधिक है। ये स्तरों को अपग्रेड करना सबसे आसान है, इसलिए बलों के बीच संघर्ष को लगभग लगातार कहा जा सकता है और युद्ध लगभग आम है, जिसके परिणामस्वरूप कई प्रमुख बलों को भारी हताहतों की संख्या से पीड़ित किया गया है। अपनी प्रतिस्पर्धा और शक्ति में सुधार करने के लिए कोर यूनिवर्स अन्य 3 ब्रह्मांड क्षेत्रों और प्रसिद्ध शहरों में प्रतिभा चयन बिंदुओं की स्थापना करेगा। ये तथाकथित प्रतिभाएं प्रारंभिक चयन को पारित करने के बाद प्रतियोगिता चरण में प्रवेश करेंगे। प्रतियोगिता जीतने के बाद उन्हें आंतरिक ब्रह्मांड या मध्य ब्रह्मांड में एक बड़े क्षेत्र के साथ पुरस्कृत किया जाएगा। क्षेत्र? क्या यह नहीं कहा गया है कि यह जगह पहले से ही भीड़भाड़ है? किसी ने भ्रम में पूछा। नहीं नहीं नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं है। कोर यूनिवर्स में प्रमुख बलों में न केवल कोर ब्रह्मांड में क्षेत्र हैं, बल्कि अन्य ब्रह्मांडीय क्षेत्रों में भी हैं। उन क्षेत्रों का उपयोग प्रतिभाओं को पुरस्कृत करने के लिए उनके द्वारा किया जाता है। आप ये भी जानते हैं कि उन बलों के लिए अन्य 3 ब्रह्मांडों के क्षेत्रों पर कब्जा करना आसान होगा। तो यह आपके लिए एक अच्छा अवसर है। कम से कम आपको प्राथमिक चुनाव में कोई समस्या नहीं होगी। ये सिर्फ इतना है कि आपका स्तर थोड़ा कम हो सकता है। म्यू कोंजी और अन्य कहानियों को सुनने के बाद जियांग तियान उत्साहित हो गया। आखिरकार इसका मतलब ये था कि उनके अनंत विशेषताओं के साथ उनका अपना क्षेत्र होगा। क्या ये प्रतिस्पर्धी चरण में चैंपियनशिप जीतने के लिए केक का एक टुकड़ा है? बाद में हर कोई अपने कमरों में लौट आया और आराम करने के लिए तैयार हो गया। अगले कुछ दिनों के लिए वे एलवीएलआई शहर में रहेंगे और तब तक इंतजार करेंगे जब तक कि वे प्रारंभिक चुनाव में भाग लेने के लिए लैंगसन सिटी नहीं गए। उस रात कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन जियांग तियान ने राष्ट्रपति होंग्यू के अनुरोध के अनुसार कुछ प्रॉप्स बनाए और फिर लिवली शहर में टहलने के लिए जाने के लिए तैयार किया, जिसके बारे में बोलते हुए मैंने अभी तक इस जगह पर एक अच्छा नजर नहीं डाली है। यहाँ वास्तुशिल्प शैली कुछ ऐसी है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से उत्सुक हूँ। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के भोजन भी। अभी तक इसे खाया नहीं है। विज्ञापन। ग्रीन सिटी की मुख्य सड़क पर पहुंचते हुए होंग्यू ने मूल रूप से गार्ड भेजने की योजना बनाई थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियांग तियान और अन्य लोगों ने कहा वे अब ज़ाओटियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पेशेवर थे, इसलिए निश्चित रूप से उन्हें अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना था। लेकिन जियांग तियान और उनके दोस्तों ने सोचा कि यह अनावश्यक है। जब गार्ड के एक बड़े समूह ने उनके पीछे पीछा किया तो इसे खरीदारी कैसे कहा जा सकता है? ये लोगों को इतना असहज बनाता है। क्या अधिक है? उन गार्डों का स्तर केवल 220 से अधिक है, जिसे जियांग तियान अत्यधिक नहीं सोचता है। म्यू कोंगजी और अन्य स्वाभाविक रूप से बाहर नहीं आए। वे अभी भी श्वास तकनीकों की मदद से उबर रहे थे। यहाँ तक कि अगर वे ठीक हो गए तो वे बाहर नहीं आएंगे। वे पुराने लोगों का एक समूह थे। क्या यह एक प्रकाश बल्ब होने जैसा नहीं होगा यदि वे बाहर आए? वे अपने दिलों में ये बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वाह, आप लोग वास्तव में बाहर आने की हिम्मत करते हैं। कुछ समय के लिए खरीदारी करने के बाद जब वे ज़ाओटियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ब्रांच से बहुत दूर एक क्षेत्र में पहुंचे तो लोगों का एक समूह जियांग तियान की ओर आया। जियांग तियान से निपटने और उसे अपनी स्थिति को धमकी देने से रोकने के लिए इन लोगों को एक जामिना द्वारा गुप्त रूप से पाया गया था। ओल्ड मैन लिन ने केवल कहा कि हमें इन लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि उनमें से प्रत्येक एक शीर्ष पायदान है। वाह, 6 सुंदर महिलाएं हमें कुछ समय के लिए भाइयों को खुश करने के लिए पर्याप्त हैं, नेता ने कहा। यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि यह लड़का एक स्तर 230 आदमी है। एलवीएलआई शहर में उन्हें एक धमकाने वाला माना जाता है। लगभग कोई भी उसे भड़काने की हिम्मत नहीं करता है, इसलिए वह लापरवाही से काम करता है। वे अधीनस्थ अच्छे लोग नहीं हैं। वे अक्सर लूली शहर में महिलाओं का अपहरण करते हैं। तुम लोग जाओ और उस बच्चे को पहले मार डालो, नेता ने आदेश दिया और कई लड़के तुरंत आगे बढ़े। चूंकि यह जगह अपेक्षाकृत शांत है, इसलिए किसी ने इसे नहीं देखा। भले ही शहर के गश्ती गार्डों ने इसे देखा, वे हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करेंगे जब तक कि यह चैम्बर ऑफ कॉमर्स गार्ड नहीं था, जो एक दया थी। कोई नहीं, क्योंकि लड़के और भी घमंडी हैं। हाँ हाँ, पापा पापा। अगला दूसरा। वे लोग सीधे आकाश में चढ़े और उनके शरीर बेवजह राख में बदल गए और हवा में दूर चले गए। क्या? जब उन्होंने इस दृश्य को देखा तो नेता बहुत भयभीत हो गया। आखिरकार उनके अधीनस्थ सभी स्तर 220 थे और वे इस तरह की राख में कम हो गए थे। ये किस तरह की विधि थी? तभी उसे एहसास हुआ कि यह कोई आश्चर्य नहीं था कि दूसरी तरफ कोई गार्ड नहीं थे। ये लापरवाही के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए कि वे वास्तव में सक्षम थे। विज्ञापन। आपको यहाँ किसने भेजा? क्या ये परीक्षक लिन है? जियांग तियान ने पूछा। बहुत विचार विमर्श के बाद ये केवल उस आदमी था। हाँ, ये पुराना भूत लिन है, उन्होंने कहा। एक तस्वीर के साथ जियांग तियान ने फिर से नेता की देखभाल की थी। वह यह नहीं सुनना चाहता था कि आगे क्या होने वाला है। फिर उसने एक क्लोन बनाया और सीधे पुराने भूत लिन को खोजने और उसे मारने के लिए चला गया। उन्होंने 6 लड़कियों के साथ खरीदारी जारी रखी और कुछ कपड़ों की दुकानों पर गए। यहाँ के कपड़े बहुत अनोखे थे और सभी को ये पसंद आया। जियांग तियान ने भी बहुत कुछ खरीदा। यद्यपि कपड़े ज़ाओटियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के स्वामित्व में नहीं है, लेकिन जियांग तियान अभी भी अपने बैच के साथ 20% की छूट का आनंद ले सकता है। पैसे के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब उनमें से सभी 7 पेशेवर हैं। उन्हें इस महीने का वेतन मिला। उनमें से प्रत्येक में 2 मिलियन फर्स्ट यूनिवर्स सिक्के हैं, जो स्क्वेंडर के लिए पर्याप्त है। अगले कुछ दिनों में जियांग तियान और अन्य लोगों ने लगभग सभी लूली शहर का दौरा किया जब तक कि वे लैंगसन सिटी के लिए रवाना नहीं हो गए। इस दिन एक अजीब आकार और प्रौद्योगिकी की भावना के साथ एक विशाल अंतरिक्ष यान को ज़ाओटियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऊपर आकाश में निलंबित कर दिया गया था। राष्ट्रपति होंग्यू और जियांग तियान सेट करने की तैयारी कर रहे थे। ब्लू हॉट सिटी में जा रहे हैं। इस बार होंग्यू को विश्वास है कि कम से कम उसकी शाखा को शीर्ष 3 में स्थान दिया जा सकता है। सड़क पर जियांग तियान और अन्य ने इस महीने के पेशेवर कार्यों को पूरा किया। पेशेवरों के वेतन स्वतंत्र नहीं है और हर महीने कार्य लक्ष्य हैं। जियांग तियान और अन्य लोगों ने शेड्यूल से पहले 10 प्रॉप्स या कोटेशन बनाना समाप्त कर दिया। आखिरकार वे इस महीने के लिए पहले ही अपना वेतन प्राप्त कर चुके थे और ब्लू हॉट सिटी गए थे।
यदि प्राथमिक चुनाव पारित हो जाता है तो भविष्य में झोल तियान के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता है। जियांग तियान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भुगतान नहीं करना चाहता है, इसलिए वह पहले से 1 महीने के कार्यों को पूरा करता है। ज़ाओटियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए हालांकि इसका मेसोपोटामिया क्षेत्र में भी प्रभाव है, ये ज्यादा नहीं है। जियांग तियान मिसोम्बस में प्रवेश करने के बाद वह निश्चित रूप से ज़ाओटियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर भरोसा नहीं कर सकता। तो रास्ते में जियांग तियान मुकोंजी और अन्य लोगों के साथ पूछ रहा था या इंटरनेट पर जानकारी को खुद से ब्राउज कर रहा था। लेकिन यह अफसोस की बात है कि उन संचार उपकरणों का उपयोग केवल आपके अपने ग्रह या आकाशगंगा पर किया जा सकता है, क्योंकि यह ब्रह्मांड अपनी जानकारी को गोपनीय रखने का एक अच्छा काम करता है। म्यू कोंजी के परिचय के अलावा जियांग तियान को शायद ही कभी अन्य चैनलों के माध्यम से समाचार मिला। यदि वह अधिक जानना चाहता था तो जियांग तियान को लैंगसन सिटी जाना था, एक स्थानीय संचार उपकरण खरीदना था, फिर एक खाता पंजीकृत करना और समाचार ब्राउज करने के लिए लॉग इन करना था। विज्ञापन अध्याय 522 अतिरिक्त अध्याय 8 लैंगसन सिटी मिंग्यू चैम्बर ऑफ कॉमर्स सेल। लैंगसन सिटी में पहुंचने के बाद जियांग तियान और अन्य को पहले एक विशेष स्थान पर रहने की व्यवस्था की गई थी। राष्ट्रपति होंग्यू को सामग्री प्रस्तुत करने के लिए मुख्यालय में जाना पड़ा और फिर सामग्री के आधार पर संबंधित रैंकिंग परीक्षणों की व्यवस्था करनी थी। जियांग तियान और उसके साथियों के लिए वे स्वाभाविक रूप से अभी भी नहीं बैठ सकते थे। वैसे भी ये जगह बहुत बड़ी है, इसलिए वे जा सकते हैं और एक नजर डाल सकते हैं। ज़ाओटियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अलावा लैंगसन सिटी में मिंग्यू चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी है। मिंग्यू चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी एक अच्छा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, लेकिन बाहरी ब्रह्मांड में उनकी अपेक्षाकृत कम शाखाएं हैं और यहाँ तक कि अगर वे करते हैं तो वे केवल अधिक प्रसिद्ध शहरों में खोले जाते हैं। वह स्थान जहाँ मिंग्यू चैम्बर ऑफ कॉमर्स वास्तव में प्रॉस्पेरस मध्य ब्रह्मांड में है, साथ ही ज़ाओटियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ एक बाहरी ब्रह्मांड में और दूसरा इनर ब्रह्मांड में। चलो चलते हैं और एक नजर डालते हैं। मिंग्यू चैम्बर ऑफ कॉमर्स आज एक एकीकृत बिक्री कर रहा है। चलो चलते हैं और कुछ सौदेबाजी करें। जैसा कि जियांग तियान और अन्य आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि लोग मिंग्यू चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर भाग रहे थे और हर कोई बहुत उत्साहित था। जियांग तियान ने उनमें से एक को रोका और उससे पूछा, फिर उसे पता चला है कि क्योंकि मिंग्यू चैम्बर ऑफ कॉमर्स मध्य ब्रह्मांड में अपेक्षाकृत प्रसिद्ध है, मिंग्यू चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पेशेवर भी अपेक्षाकृत शक्तिशाली हैं, आमतौर पर 23 या उससे अधिक स्तर पर। मध्य ब्रह्मांड में उनकी अपेक्षाकृत मजबूत ताकत के कारण वहां के लोग कम से कम 24वें और 25वें स्तर के प्रॉप्स का उपयोग करते हैं और यहां तक कि ये कम से कम शीर्ष गुणवत्ता के होने चाहिए। लेकिन यहां तक कि मिंग्यू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पेशेवरों के लिए हर आइटम के लिए शीर्ष गुणवत्ता का होना असंभव है, इसलिए अधिकांश समय मध्यम और निम्न गुणवत्ता वाले आइटम होंगे। उन प्रॉप्स और औषधि ने बहुत सारी सामग्रियों का सेवन किया होगा। यह एक अफसोस होगा यदि वे खो गए थे, इसलिए मिंग्यू चैम्बर ऑफ कॉमर्स उन्हें कुछ समय के बाद रखेगा। वे कम गुणवत्ता वाली वस्तुओं को पैक करेंगे और उन्हें बाहरी ब्रह्मांड में बेचेंगे। उन्हें कम मत समझो क्योंकि वे कम गुणवत्ता वाले हैं, वे अभी भी गर्म वस्तुएं हैं। आखिरकार उच्चतम स्तर जो बाहरी ब्रह्मांड में उत्पादित किया जा सकता है वह 22 है। यदि आप 24 स्तरीय आइटम प्राप्त कर सकते हैं, भले ही यह कम गुणवत्ता का हो, यह बाहरी ब्रह्मांड में आत्मरक्षा के लिए पर्याप्त होगा। यदि यह एक मध्यम गुणवत्ता वाला उत्पाद है तो यह और भी बेहतर होगा। मूल रूप से ये बाहरी ब्रह्मांड में घूम सकता है, इसलिए हर बार जब मिंग्यू चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया तो बहुत से लोग जाते हैं। मस्ती में शामिल होने वाली सड़क पर भीड़ को देखते हुए जियांग तियान ने भी जाने और देखने की योजना बनाई। वह कुछ भी खरीदना नहीं चाहता था, लेकिन बस एक नजर रखना और निरीक्षण करना चाहता था। अपनी अनंत मानसिक शक्ति के साथ वह तुरंत एक नजर डालकर और इसका विश्लेषण करके फॉर्मूला और उत्पादन विधि प्राप्त कर सकता है, जो उसके लिए भविष्य में मध्य ब्रह्मांड में जाना आसान होगा। विज्ञापन आप इसे स्वयं उपयोग करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपके आस पास के लोग इसका उपयोग करने में सक्षम हो सकते हैं। प्यार करने के बाद जियांग तियान 6 लड़कियों को मिंग्यू चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ले गया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि लैंगसन सिटी के कई लोग वहां थे, जिनमें कुछ प्रसिद्ध स्थानीय परिवार भी शामिल थे। आखिरकार केवल प्रसिद्ध परिवारों में 24 स्तरीय प्रॉप्स जैसी चीजों को खरीदने की क्षमता है और अन्य लोग उन्हें पैसे नहीं खरीद सकते हैं, भले ही उनके पास पैसा हो। यदि आप उन परिवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं तो वे आपको 1 मिनट में मार देंगे। यह वही है जो वे एक मजबूत ड्रैगन कहते हैं, स्थानीय सांप को नहीं हरा सकते हैं। हे भगवान, यह आदमी बहुत भाग्यशाली है, वह एक घटना में 6 सुंदरियों के साथ है। मैं बहुत ईर्ष्या करता हूँ। उन्हें देखो, हर एक की अपनी विशेषताएं हैं। कुछ में सेक्सी लंबे पैर हैं, कुछ में मोटे आंकड़े हैं, कुछ टीएसके। क्या वह युवक इसे सहन कर सकता है? लेकिन ये बहुत खतरनाक है। हर कोई जानता है कि कुछ परिवारों में कुछ बहुत ही युवा लोग हैं। ये युवक 6 सुंदरियों को इतनी स्पष्ट रूप से बाहर लाने की हिम्मत करता है। वह सक्षम होना चाहिए। मुझे आशा है कि वे उन स्थानीय परिवारों से लड़ेंगे और नष्ट कर देंगे। इस तरह हमारे छोटे और मध्यम आकार के परिवारों के पास एक मौका होगा। जबकि हर कोई चर्चा कर रहा था, जैसा कि अपेक्षित था, भीड़ में कई लोगों ने जियांग तियान के आसपास की 6 महिलाओं को देखा, लेकिन उनमें से कई ने कार्रवाई नहीं की। वे स्थायी हैं और जब वे अब सहन नहीं कर सकते हैं तो कार्रवाई करने में बहुत देर नहीं होगी। एक और बात यह है कि हम अब मिंग्यू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अधिकार क्षेत्र में हैं। यदि हम उनकी बिक्री गतिविधियों को बाधित करते हैं तो हम मृत्यु की मांग करेंगे। आखिरकार वे मध्य ब्रह्मांड में बड़े लोग हैं और उनकी नजर में बाहरी ब्रह्मांड के वे लोग सिर्फ मिनियन हैं। लैंगसन सिटी में 7 प्रमुख परिवार हुआ करते थे, लेकिन ये केवल सबसे मजबूत लुओ परिवार के कारण था। उन्होंने बिक्री पर कुछ परेशानी पैदा की और परिणामस्वरूप पूरे लुओ परिवार को अगले दिन कंपनी से निष्कासित कर दिया गया। हालांकि मिंग्यू चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने यह नहीं कहा कि उन्होंने ऐसा किया, सभी को इसके बारे में पता था। इस क्षमता के साथ एकमात्र एक निश्चित रूप से चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। विज्ञापन हर कोई एक व्यवस्थित तरीके से था, कोई भी लाइन में कटौती नहीं करता था। हर कोई अपने टिकट संख्या के अनुसार प्रवेश करता था और फिर विभिन्न प्रदर्शनी क्षेत्रों में घूमता था। बिक्री को कुल 4 प्रदर्शनी क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। वे हैं पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे प्रदर्शनी क्षेत्र, और इन क्षेत्रों में जो प्रदर्शित किया गया है वह निचली ग्रेड 23rd लेवल, मिडिल ग्रेड 20 तिहाई स्तर, निचली ग्रेड 24वें स्तर और मध्यम ग्रेड 24वें स्तर है। ज्यादातर लोग पहले प्रदर्शनी क्षेत्र में थे जहां चीजें सस्ती थीं और जियांग तियान ने स्वाभाविक रूप से इस प्रदर्शनी क्षेत्र का दौरा करके शुरू किया था। उन्होंने पाया कि 23rd ग्रेड कम गुणवत्ता वाले प्रॉप्स के लिए सबसे कम कीमत 10 मिलियन पहले ब्रह्मांड के सिक्के थे।
मध्यम गुणवत्ता वाली वस्तुओं की कीमत और भी अधिक है। कम से कम 30 मिलियन पहले ब्रह्मांड के सिक्के। 24वें स्तर की कीमत 50 मिलियन है और मध्यम गुणवत्ता वाली वस्तुओं की कीमत 80 मिलियन है। इसने जियांग तियान को एक व्यावसायिक अवसर देखा। वह केवल 20 से अधिक स्तरों के साथ इतना पैसा कमा सकता था। क्या होगा अगर वह अपनी अनंत आध्यात्मिक शक्ति के साथ 30 या 40 स्तर का उत्पादन कर सकता है? बेशक बाहरी ब्रह्मांड वर्तमान में 30वें स्तर का उत्पादन नहीं करेगा। ये बात केवल मध्य ब्रह्मांड में उपलब्ध है। 40वें स्तर के लिए यह आंतरिक ब्रह्मांड में होना चाहिए। हालांकि जियांग तियान ने अनुमान लगाया कि 40वें स्तर के लिए सबसे कम कीमत कम से कम कई बिलियन थी और आंतरिक ब्रह्मांड ने तीसरी ब्रह्मांड मुद्रा का उपयोग किया जो और भी अधिक मूल्यवान था। भविष्य में जब आप क्षेत्र प्राप्त करते हैं और अपनी शक्ति स्थापित करते हैं तो आप पैसे की कमी से डरते नहीं होंगे। ये सोचकर जियांग तियान उत्साहित हो गया। उन्होंने 23 स्तरीय प्रॉप्स पर एक नजर डाली और निम्न ग्रेड और मध्यम ग्रेड दोनों को चारों ओर देखा और पाया कि वे सभी दोषपूर्ण उत्पाद थे। उनमें कई खामियां थीं। उसकी आंखों में वे सभी बकवास थे और वह बहुत आलसी था, यहाँ तक कि अगर उन्हें दिया गया तो उन्हें ले जाने के लिए भी आलसी था। हालांकि उन्होंने पहले से ही उत्पादन सूत्र प्राप्त कर लिया था और फिर उन्होंने 24वीं मंजिल पर प्रदर्शनी क्षेत्र का दौरा किया जहां जियांग तियान को एक धातु खजाना छाती मिली। लेकिन ये बात बिक्री के लिए नहीं है। बिलबोर्ड का कहना है कि जो कोई भी इसे खोल सकता है वह अंदर की चीज का मालिक होगा। मिंग्यू चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमतौर पर मध्य ब्रह्मांड में कुछ स्थानों की पड़ताल करता है और स्वाभाविक रूप से उन्हें कुछ खजाने मिलेंगे। यदि वे इसे स्वयं खोल सकते हैं तो वे इसे खोल देंगे। जिन्हें खोला नहीं जा सकता है उन्हें लोगों को आकर्षित करने के लिए बिक्री कक्ष में रखा जाता है, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि अन्य उन्हें खोल सकते हैं। यहाँ तक कि पेशेवर उद्घाटन टीम भी इस संबंध में असहाय है। छोटे भाई, क्या आप इसे आजमाना चाहते हैं? जियांग तियान को 6 लड़कियों को खजाने की छाती पर लाते हुए देखकर स्टाफ सदस्य ने मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन साथ ही वह बेहद ईर्ष्यालु था। मैंने सोचा अगर मेरे पास बहुत सारी करीबी महिला मित्र होते तो ये कितना अच्छा होता। विज्ञापन अध्याय 523 अतिरिक्त अध्याय 9 मुझे स्पर्श न करें। चलो इसे आजमाएं। जियांग तियान खजाने की छाती पर आया। उसके लिए यहाँ आना बहुत मुश्किल था, इसलिए उसके लिए ये कोशिश नहीं करना असंभव होगा। वैसे भी ये स्वतंत्र था और उसे बस इसे खुद खोलने की जरूरत थी। जब जियांग तियान इसे खोलने वाला था तो मिंग्यू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कुछ लोग भी आए। वे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कुछ उच्च रैंकिंग वाले अधिकारी थे। वे वास्तव में नहीं जानते थे कि खजाने की छाती के अंदर क्या था। इस बात को गुप्त दायरे से प्राप्त करने के बाद से उन्होंने सभी प्रकार के तरीकों की कोशिश की है, जैसे कि उपकरणों के साथ काटना, चाबियों का मिलान करना और इतने पर, लेकिन वे इसे नहीं खोल सकते हैं। अंत में कुछ मनोविज्ञान कमरे में बमबारी करने के लिए बलों में शामिल हो गए अपने कौशल का उपयोग करके इसे खुला करने के लिए, लेकिन खजाना छाती बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। आखिरकार सभी ने अपना धैर्य खो दिया क्योंकि वे इसे नहीं खोल सकते थे। इसे एक नौटंकी के रूप में उपयोग करना और बिक्री बैठक में डाल दिया। जब तक आप इसे खोलते हैं तब तक सब कुछ आपका होगा, स्टाफ के सदस्य ने फिर से जोर दिया, और जो भी कोशिश करने आया वह एक ही बात कहेगा। जियांग तियान ने धातु के खजाने की छाती को छुआ और एक अच्छा स्पर्श महसूस किया। वह नहीं जानता था कि यह किस धातु का था। आखिरकार ब्रह्मांड इतना बड़ा था और बहुत सारे प्रकार की धातुएं थीं। उन्होंने पहले कुछ बार इस पर दस्तक दी और पाया कि वास्तव में अंदर कुछ था। फिर उन्होंने अपनी मानसिक शक्ति के साथ इसे घुसने की कोशिश की, लेकिन ये पता चला कि इस धातु में मानसिक शक्ति में बाधा उत्पन्न करने का प्रभाव था। लेकिन जियांग तियान की मानसिक शक्ति लंबे समय से अनंत थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसे घुस सकता था। नतीजतन उन्होंने जल्दी से पता चला कि अंदर अलौकिक श्वास तकनीकों पर एक किताब थी। जियांग तियान मदद नहीं कर सकता है, लेकिन ये थोड़ा बहुत अधिक खुश महसूस करता है, जैसा कि ठीक वही था जो उसे अभी चाहिए था। इसलिए जियांग तियान ने थोड़ा बल दिया और खजाने की छाती को थप्पड़ मारा और यह टुकड़ों में टूट गया। क्या यह इतनी आसानी से टूट गया? पीछे के वरिष्ठ अधिकारी स्तब्ध दिख रहे थे। ये खजाना छाती को तोड़ना कैसे आसान हो सकता है? उन्होंने शुरुआत में इतना प्रयास किया था। इस युवक के बारे में क्या वह एक पेशेवर धातु सलामी बल्लेबाज हो सकता है? सभी को संदेह था। यह अब एकमात्र स्पष्टीकरण है, लेकिन ये प्रतिभा ब्रह्मांड में बेहद दुर्लभ है। ये कहा जाता है कि एक धातु सलामी बल्लेबाज धातु से बने किसी भी खजाने की छाती को आसानी से तोड़ सकता है, क्योंकि वे किसी भी धातु की संरचना का विश्लेषण कर सकते हैं और फिर इसे अंदर से विश्लेषण कर सकते हैं। जाहिर है उन्हें लगता है कि जियांग तियान के पास ये प्रतिभा है। बहुत कम लोगों को पता था कि जियांग तियान ने अपनी ताकत पर भरोसा किया। अपनी अनंत शक्ति विशेषता के साथ वह एक थप्पड़ के साथ कुछ भी टुकड़ों को तोड़ सकता था। देखो वहाँ क्या है। कई वरिष्ठ अधिकारी एक दूसरे से फुसफुसाए, उनकी आंखों में उत्साह के साथ। आखिरकार ये बात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक्सपीडिशन टीम थी। ब्रह्मांड में एक प्राचीन गुप्त दायरे से कुल 3 आइटम प्राप्त किए गए थे। अन्य 2 आइटम दोनों अनमोल खजाने हैं और तीसरा एक उच्च मूल्य का भी होना चाहिए। उनमें से कुछ को भी उनके दिमाग में एक विचार था कि जब तक खजाने की छाती में चीजें अनमोल थीं, वे बस उन्हें वापस ले जाएंगे और फिर एक बहाना ढूंढेंगे। विज्ञापन। वैसे भी मिंग्यू चैम्बर ऑफ कॉमर्स मध्य ब्रह्मांड में एक बड़ा मालिक है। अगर वे बाहरी ब्रह्मांड में बिक्री करते हैं तो उन्हें किसने अवहेलना करने की हिम्मत की? ये सोचने के बाद उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया और देखा। इस समय जियांग तियान ने अलौकिक सांस लेने के तरीकों पर एक किताब निकाली। 33वें स्तर के अलौकिक श्वास विधि। जैसा कि जियांग तियान ने उपरोक्त शब्दों को चिल्लाया, हर कोई मार्शल आर्ट और अलौकिक श्वास तरीकों जैसी चीजों के कारण बेहद भ्रमित हो गया। वे सभी स्तरों के अनुसार रैंक किए जाते हैं। स्तर 34 निश्चित रूप से मध्य ब्रह्मांड के विशाल वातावरण में शीर्ष स्तर है। जब तक आपके पास ये है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और उन्नयन को अवशोषित करने की गति बहुत तेज हो सकती है। जियांग तियान भी एक पल के लिए सुखद आश्चर्यचकित था। हालांकि वह अधिक उन्नत स्तर चाहता था। इस समय स्तर 34 पहले से ही बहुत अच्छा था। उन्होंने वापस जाने का फैसला किया और 6 लड़कियों के साथ इसका अध्ययन शुरू किया। बाद की बिक्री बैठक के लिए जियांग तियान इसमें भाग लेने के लिए बहुत आलसी था। 24 स्तरीय मिड ग्रेड क्रॉप्स इतने बकवास थे कि जियांग तियान बस घूम गया और छोड़ दिया। हालांकि मिंग्यू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वरिष्ठ अधिकारियों ने जियांग तियान को छोड़ने नहीं दिया। अलौकिक श्वास तकनीक का 34वां स्तर बहुत कीमती था। मध्य ब्रह्मांड में यह एक अनमोल खजाना था। युवा आदमी, अभी तक मत जाओ। कई वरिष्ठ अधिकारियों और अंगरक्षकों के एक समूह ने जियांग तियान और अन्य को रोक दिया। बिक्री में भाग लेने वाले अन्य लोग भी मजा देखने के लिए आए थे। मिंग्यू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने उन लोगों को कैसे रोक दिया?
और अगर उन्होंने एक खजाना छाती खोली और 34वें स्तर के अलौकिक श्वास तकनीक को पाया तो क्या मिंगायू मर्चेंट गिल्ड ने उन्हें जाने दिया? क्या वे नहीं कहते हैं कि जो कुछ भी खजाना से निकलता है वह ये है कि जो भी इसे खोलता है यह वही है जो आपने कहा था, लेकिन वास्तव में मिंगायू व्यापारी सिर्फ आपको एक मजदूर के रूप में मानते हैं। यह एक रैंक 34 खजाना है, इसे किसने जाने दिया? इसके अलावा इस जगह में मिंगयू चैम्बर ऑफ कॉमर्स निश्चित रूप से एक शीर्ष बल है। उस बच्चे की अवज्ञा की हिम्मत कैसे हुई? हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था, सभी प्रकार की बातें कह रहा था। जियांग तियान के लिए के रूप में क्या चल रहा है? छोटे भाई, आपको इस अलौकिक श्वास विधि को रखना होगा या हम इसके लिए भुगतान कर सकते हैं। एक वरिष्ठ कार्यकारी ने कहा, उनके शब्द खतरों से भरे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि आपको इसे बेचना होगा कि आप चाहते हैं या नहीं, अन्यथा ये अंगरक्षक कार्रवाई करेंगे। विज्ञापन। ओह, क्या आपका कर्मचारी सिर्फ यह नहीं कहता कि एक बार जब मैं इसे खोलता हूँ तो यह मेरा है? क्या इसका मतलब ये है कि आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपना शब्द नहीं रखता है और ईमानदार नहीं है? एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नींव अखंडता है। नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। स्टाफ के सदस्य ने तुरंत मुट्ठी में कहा, जो उसने अभी अभी कहा था उसे अस्वीकार कर दिया। वह ये भी देख सकता था कि वरिष्ठ अधिकारी उस चीज को प्राप्त करने के लिए दृढ़ थे। वह सिर्फ एक छोटा स्टाफ सदस्य है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे शीर्ष प्रबंधन का पालन करना होगा। हा, छोटे भाई, एक कीमत का नाम और चलो दोस्त बनाते हैं। दूसरे वरिष्ठ कार्यकारी ने भी धमकी दी और कई अंगरक्षक कार्रवाई करने वाले थे। अच्छी तरह से बोलो और मुझे मत छुओ, जियांग तियान ने कहा। हा, चलो चलते हैं। पा अगले दूसरे बॉडीगार्ड को जियांग तियान द्वारा जमीन पर मार डाला गया। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे छूना नहीं है, क्या आप इसे अभी मानते हैं? और आप लोग, आप अपना शब्द नहीं रखते हैं, है ना? जियांग तियान मौत के देवता के रूप में, राजसी के रूप में वरिष्ठ अधिकारियों के पास आया। नहीं छोटे भाई, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। तुम इसे ले लो। वे वरिष्ठ अधिकारी व्यापार करने में अच्छे हैं, लेकिन वे लड़ने में अच्छे नहीं हैं। इन अंगरक्षकों को सावधानीपूर्वक चुना गया और बहुत शक्तिशाली किया गया, लेकिन अब वे एक से अधिक दौर तक नहीं रह सकते। इससे पता चलता है कि इस युवा भाई की लड़ाई की शक्ति कितनी अतिरंजित है। प्रतिद्वंद्वी ने किसी भी मार्शल आर्ट का उपयोग भी नहीं किया, उसने इसे इस तरह मारा। दरार। वरिष्ठ कार्यकारी के प्रमुख ने उच्च उड़ान भरी। यदि आप मुझे मारते हैं तो इसका मतलब होगा कि मिंगयू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मौत की लड़ाई। धमकी के पीछे कई वरिष्ठ अधिकारियों ने धमकी दी। पा कुछ और चालों के बाद जियांग तियान ने उन सभी को हल किया। क्या मिंगयू चैम्बर ऑफ कॉमर्स, क्या मैं आपसे डरूंगा? मेरी सभी विशेषताएं अनंत हैं। मैं तारांकन जी अजेय हूँ, इससे डरने के लिए क्या है? तुम लोग मुझे अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ट्रेजर हाउस में ले जाओ। जियांग तियान ने कई स्टाफ सदस्यों से कहा, बस इस जगह को लूटा। मुझे लगता है कि हमें बहुत सारे ब्रह्मांड के सिक्के और संपत्ति प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। विज्ञापन। अध्याय 524 अतिरिक्त अध्याय 10। आपकी कंपनी के लिए धन्यवाद भाइयों। कर्मचारियों के मार्गदर्शन में जियांग तियान मिंगयू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ट्रेजर हाउस में आया। यह आश्चर्यजनक है कि ब्रह्मांड में एक बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रूप में यहाँ काफी कुछ चीजें हैं। पहला ब्रह्मांड मुद्रा है, यहाँ बहुत सारी नकदी है। आखिरकार विभिन्न क्षेत्रों में खाते अलग अलग होते हैं और नकदी हमेशा सबसे अच्छा और सबसे लोकप्रिय तरीका है। जियांग तियान ने 2 बिलियन से अधिक प्रथम ब्रह्मांड के सिक्के प्राप्त किए और 200 मिलियन सेकंड ब्रह्मांड के सिक्के भी प्राप्त किए। आपको पता होना चाहिए कि एक सेकंड यूनिवर्स सिक्का इक्वल्स 1000 फर्स्ट यूनिवर्स सिक्के। मध्य ब्रह्मांड में प्रवेश करते समय ये पैसा बहुत मदद कर सकता है। फिर कुछ भौतिक संसाधन हैं। यहाँ संग्रहित सामग्रियों का उपयोग 26वें स्तरीय प्रॉप्स और औषधि बनाने के लिए किया जा सकता है। अन्य सामग्रियों का उपयोग स्पेसशिप बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ कुछ ब्रह्मांडीय नियमों के कारण जियांग तियान ने जो अंतरिक्ष यान अपने साथ लाया वह अब उपयुक्त नहीं है। सब कुछ लूटने के बाद जियांग तियान और 6 लड़कियां सीधे अपने निवास पर वापस चली गईं। उन्होंने पहली बार जियांग तियान की सामग्री का इस्तेमाल किया ताकि वे पोटेशन और इस तरह का इस्तेमाल कर सकें। इन औषधि में मुख्य एक वह है जो अलौकिक शक्तियों के अवशोषण को तेज करता है और सहायता के लिए कुछ प्रॉप्स भी हैं। जियांग तियान ने विशेष रूप से यह बनाने का कारण अलौकिक श्वास विधि के लिए है। ठीक है, अब सभी इस अलौकिक श्वास विधि का एक साथ अध्ययन करते हैं। जियांग तियान ने साझा करने के लिए अलौकिक श्वास विधि खोली। भले ही सभी की ताकत 34वें स्तर तक नहीं पहुंची है, जो कि स्तर 340 है। हालांकि हर किसी की ताकत और समझ पहले ही हासिल की जा चुकी है और जियांग तियान में विभिन्न क्षेत्र भी हैं, जैसे कि ज्ञानोदय क्षेत्र, सुरक्षा क्षेत्र, बोनस फील्ड और इतने पर। अनंत डोमेन के बोनस के साथ सभी ने केवल एक नजर डालकर अलौकिक श्वास विधि सीखी। अगला कदम के माध्यम से तोड़ने के लिए अलौकिक शक्ति को अवशोषित करना शुरू करना था। बाहरी ब्रह्मांड में अलौकिक शक्तियां काफी प्रचुर मात्रा में हैं, विभिन्न क्षेत्रों के साथ मिलकर, इसलिए 7 लोगों ने इस बल के नीचे अलौकिक शक्तियों का निरंतर प्रवाह महसूस किया। स्तर को अपग्रेड करना बहुत आसान नहीं है। शुरुआत में सभी को एक स्तर की गति से अपग्रेड करने में केवल 1 मिनट लगते हैं। ये बस धोखा दे रहा है। सौभाग्य से पूरे तीसरे स्तर का ब्रह्मांड बेहद विशाल है और भले ही हर कोई इतने सुपर पावर को अवशोषित करता है, ये समग्र स्थिति को ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा। ब्यू उनके शरीर पर आभा जल्दी से टूट गई और समय गुजरता रहा। ये शाम तक चला और हर कोई अभी भी इसका आनंद ले रहा था। तो जियांग तियान और 6 लड़कियों ने इसे पूरी रात के लिए किया। अगली सुबह तक सभी का स्तर 320 तक पहुंच गया था, लगभग 80 स्तरों की वृद्धि। जियांग तियान, क्योंकि यह यहाँ बहुत शांत है, हम कुछ 100 स्तरों को क्यों नहीं बढ़ाते हैं? मध्य ब्रह्मांड की ओर जाने से पहले एक जाना उद्धरण चिन्ह। ठीक है, 6 लड़कियों के सुझाव पर जियांग तियान ने अपग्रेड करना जारी रखा। इस अवधि के दौरान जो तियान की रैंकिंग को छोड़कर जिसमें सभी ने भाग लिया, जियांग तियान बाकी समय में अपग्रेड कर रहा था। विज्ञापन। रैंकिंग खत्म होने के बाद जियांग तियान ने राष्ट्रपति होंग यू को अपने इरादों को भी समझाया। होंग यू ने महसूस किया कि जियांग तियान एक आशाजनक भविष्य वाला व्यक्ति था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से उसे बधाई दी और जियांग तियान को बहुत सारे लौकिक सिक्के दिए। जियांग तियान इसके लिए बहुत आभारी था। उन्होंने शुरू में सोचा था कि होंग यू उसे रोक देगा। 1 महीने बाद वे अभी भी जियांग तियान के निवास पर थे। इस महीने के दौरान वे शायद ही सोए थे। इस स्तर पर उन्हें वास्तव में ज्यादा सोने की जरूरत नहीं थी। हालांकि म्यू कोंजी और अन्य लोगों ने कहा कि उन्होंने स्टार मैप के आधार पर अपना मूल गृहनगर पाया।
जियांग तियान ने उन्हें नहीं रोका और उन्हें वापस जाने दिया। आखिरकार सभी की अलग अलग आकांक्षाएं हैं। इतने सालों के बाद अपने गृहनगर को याद करना सामान्य है। जियांग तियान और अन्य लोगों ने पहले ही 700 के स्तर तक अपनी ताकत में सुधार किया है। उन्होंने सीधे इन ब्रह्मांड में मार्च करने का फैसला किया है। यदि स्थिति अच्छी है और अलौकिक शक्तियां प्रचुर मात्रा में हैं, तो वे फिर से पीछे हटेंगे और सीधे स्तर 1000 के लिए प्रयास करेंगे। कुछ मार्गों को खोजने के बाद जियांग तियान ने कुछ क्रॉस डोमेन अंतरिक्ष यान लिया। वर्तमान में वह बाहरी ब्रह्मांड में था। मध्य ब्रह्मांड में जाना स्वाभाविक रूप से एक अलग क्षेत्र था, इसलिए उसे एक विशेष अंतरिक्ष यान लेना पड़ा। वास्तव में जियांग तियान भी सीधे वहां उड़ान भरना चाहता था, लेकिन वह रास्ता नहीं जानता था। अगर वह गलत दिशा में उड़ गया तो ये बुरा होगा यदि वह आगे और दूर उड़ गया। जैसे ही स्पेसशिप पर आधे महीने के बाद हर कोई मध्य ब्रह्मांड में पहुंचा। इस आधे महीने के दौरान सभी ने अपने स्तर को लगभग 100 तक बढ़ा दिया और स्तर 800 तक पहुंच गया। जियांग तियान का वर्तमान लक्ष्य कोर यूनिवर्स बलों के प्रतिभा चयन सम्मेलन में भाग लेना है और फिर रास्ते में अपना स्वयं का विशेष क्षेत्र प्राप्त करना है। जियांग तियान ने स्पेसशिप के कप्तान से सुना कि इस बार कोर यूनिवर्स बलों ने वास्तव में प्रतिभा चयन बैठक के लिए एक इनाम के रूप में आंतरिक ब्रह्मांड में एक बड़े ग्रह को बाहर निकाला। इसके अलावा कोर यूनिवर्स क्षेत्र में एक इनाम के रूप में भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिसने अनगिनत लोगों को आकर्षित किया। आखिरकार बड़े ग्रह बेहद दुर्लभ हैं, विशेष रूप से आंतरिक ब्रह्मांड में कोर ब्रह्मांड का उल्लेख नहीं करने के लिए, जहां आप पैसा नहीं खरीद सकते हैं, भले ही आपके पास पैसा हो। इस प्रतिभा चयन बैठक में भाग लेने वाले लोगों की संख्या आकाश में सितारों के रूप में कई है और उन्हें गिनती करना असंभव है। पूरे ब्रह्मांड के लोग आ गए हैं, लेकिन हर कोई भाग नहीं ले सकता है। सबसे पहले यदि आप ग्रेड 25 या उससे नीचे हैं, तो प्रारंभिक स्क्रीनिंग स्थिति ये है कि आपका स्तर 320 तक पहुंच जाता है, जितना अधिक बेहतर होता है। यदि पंजीकरण प्रमाण पत्र पर्याप्त है, तो आप दूसरे चरण को छोड़ सकते हैं और तीसरे चरण में प्रवेश कर सकते हैं। चूंकि जियांग तियान और अन्य 800 के स्तर पर थे, इसलिए उन्होंने प्रारंभिक चयन के दौरान सीधे तीसरे चरण में प्रवेश किया। तीसरा चरण कोर कॉस्मिक बलों द्वारा निर्धारित एक स्तर था। जियांग तियान की विशेषताओं और 6 महिलाओं की ताकत के साथ उन्होंने स्वाभाविक रूप से परीक्षण को आसानी से पारित किया और पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिसने कोर कॉस्मिक बलों को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने जियांग तियान जैसे लोगों को अपने बलों में लाने का फैसला किया ताकि वे निश्चित रूप से भविष्य में अधिपति बन जाएं। विज्ञापन पूरी प्रतिभा चयन बैठक लगभग 1 महीने तक चली। अंत में जियांग तियान ने बड़े ग्रह और कोर ब्रह्मांड के क्षेत्र को प्राप्त किया। हालांकि जब पूछा गया कि कौन से मुख्य ब्रह्मांडीय बल जियांग तियान में शामिल होना चाहते हैं, तो जियांग तियान ने कहा कि वह कुछ समय के लिए किसी भी बल में शामिल नहीं होंगे। अपनी विशेषताओं और ताकत के साथ अन्य ताकतों को शामिल करने की आवश्यकता है। वे बल स्वाभाविक रूप से इसे मजबूर नहीं करेंगे। आखिरकार बड़ी ताकतों के पास बड़ी ताकतों की शैली है और वे उन गंदी चीजों को नहीं करेंगे। सम्मेलन के बाद जियांग तियान दूसरों को आंतरिक ब्रह्मांड में इस बड़े ग्रह पर लाया। कोर ब्रह्मांड में भूमि के लिए जियांग तियान ने इसे सीधे बेच दिया। बदले में उन्हें बड़ी मात्रा में अंतिम ब्रह्मांड मुद्रा प्राप्त हुई, जो इस ग्रह के निर्माण के लिए उनके लिए धन होगा। आखिरकार एक ग्रह के निर्माण के लिए केवल ताकत से अधिक की आवश्यकता होती है, आपको सामग्री की भी आवश्यकता होती है। क्या आपको लगता है कि हमें इस ग्रह का नाम देना चाहिए? जियांग तियान और 6 लड़कियां ग्रह पर एक साथ खड़ी थीं। मेरी राय में हमें इसे डेक्सिया स्टार कहना चाहिए, सु यान ने जवाब दिया। ये बहुत अच्छा नहीं लगता है। अगर यह मैं होता तो मैं इसे अजेय ग्रह कहूंगा। यह न केवल हमारी ताकत दिखाएगा, बल्कि अन्य ग्रहों को भी हमला करने से रोक देगा। हालांकि यह थोड़ा पुराने जमाने का लगता है, मुझे लगता है कि यह अच्छा है। जियांग तियान ने कुछ संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। ठीक है, चलो इसे अजेय स्टार कहते हैं। लेकिन जियांग तियान, अगर हम निर्माण करना चाहते हैं, तो क्या हमारी वर्तमान आबादी बहुत छोटी नहीं है? क्या हमारे पास अधिक लोग होना चाहिए? और लोग 6 महिलाओं की उज्जवल चमक को देखते हुए जियांग तियान थोड़ा मुस्कुराया। हाँ, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। हर किसी के चेहरे पर खुशी की नजर थी। भाइयों, अतिरिक्त अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आधा साल लग गया और मैं वास्तव में ये कहने के लिए सहन नहीं कर सकता। उन भाइयों को धन्यवाद जो हर दिन प्यार संदेश भेजते हैं, और उन सुंदर पाठकों के लिए धन्यवाद जो मेरे गुर्दे की कमी में मेरे साथ आते हैं। आपके साथ मैं अकेला नहीं हूँ। अगली किताब में मिलते हैं। विज्ञापन।